समस्त संभ्रांत विद्वान व्याकरण प्रेमियों एवं प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लास में यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में कारक प्रकरण पर संबंध कारक षष्ठी विभक्ति के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व में हमने पंचमी विभक्ति से संबंधित सूत्रों का उदाहरण सहित अध्ययन कर लिया है। पूर्ण रूपेण हमें विश्वास है कि आपने अच्छे ढंग से उसको अपने हृदय में धारण भी कर लिया होगा। आज हम लोग षष्ठी विभक्ति संबंध कारक से संबंधित सूत्र के विषय में अध्ययन करने चल रहे हैं। हमने प्रारंभ में आपको संकेत किया था कि संबंध कारक अन्य हमारे जितने भी कारक हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इन कारकों के अतिरिक्त ये संबंध कारक संबंध को स्थापित करने वाला कारक है। इसीलिए अन्य जितने भी कारक हैं उन्हीं में इसको समाहित माना जाता है। लेकिन कुछ षष्ठी विभक्ति से संबंधित भी सूत्र हैं, उन सूत्रों को हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला सूत्र है षष्ठी शेषे। ये हमारा सूत्र है षष्ठी शेषे। इसमें नियम हम लोग देखते हैं। षष्ठी शेषे, अपने आप ही आप स्पष्ट देख रहे हैं, शेष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अर्थात जो अन्य कारकों से कुछ बचे हुए हैं, जिन पर की दृष्टि अन्य कारकों से संबंधित नहीं है, उनको हम शेष के रूप में रखते हैं और उन शेष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो नियम के रूप में दो वस्तुओं में जहाँ पर संबंध स्थापित किया जाता है वहाँ संबंध कारक होता है तथा संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये जो शेष शब्द यहाँ पर आ रहा है, शेष का क्या अर्थ है? तो शेष को हम आपको संकेत कर रहे हैं। इसको व्याख्या के विषय में यहाँ पर हम विशेष रूप से लिख रहे हैं कि कारक अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण
तथा प्रातिपदिक प्रथमा को छोड़कर प्रथमा को छोड़कर प्रथमा को छोड़कर सेवक स्वामी जन्य जनक और कार्य कारण आदि के संबंध को शेष कहा जाता है। देखिए, अब शेष की व्याख्या हमने आपके सामने रख दिया। इस शेष को प्रकट करने के लिए, संबंध को स्थापित करने के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, विस्तार आपका एकदम स्पष्ट हो गया कि शेष क्या है। जो षष्ठी शेषे, इसका जो भाव है शेष में षष्ठी, तो शेष क्या है, तो शेष के अंतर्गत क्या क्या है, यही हम आपको संकेत कर रहे हैं कि इन कारकों के अतिरिक्त, इनको छोड़ करके जहाँ पर सेवक स्वामी जन्य जनक कार्य कारण आदि संबंध को स्थापित किया जाता है, उसी को शेष कहा जाता है और शेष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी संबंध को शेष कहा जाता है। तथा लिख लीजिए, तथा इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। ये आपका स्पष्ट हो गया। अब उदाहरण कुछ देख लें तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे संबंध के लिए, जैसे राम दशरथ के पुत्र थे, राम दशरथ के पुत्र थे। मान लीजिए अनुवाद हमको मिल गया। अब यहाँ पर देखिए, दशरथ के पुत्र, ये संबंध जो स्थापित हो रहा है, इसी संबंध को स्थापित करने की जो व्यवस्था है, इसी में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जिससे संबंध स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर दशरथ से संबंध स्थापित किया जा रहा है राम का, इसलिए दशरथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो अनुवाद हम करेंगे तो अनुवाद बन जाएगा हमारा, रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। ये देखिए, दशरथस्य पुत्र, ये संकेत हुआ आपका। इस तरह से संबंध स्थापित देखिए हो रहा है कार्य कारण में, सेवक स्वामी में ना। ये जो संबंध स्थापित करने की स्थिति है, इसी में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन का पिता अध्यापक है, मोहन का पिता अध्यापक है। मोहन का पिता,
ये जो संबंध देखिए यहाँ पर मोहन के पिता, ये जो संबंध स्थापित किया जा रहा है अध्यापक का, इसी में आपको षष्ठी लगाना है। तो अनुवाद आप करेंगे तो हो जाएगा आपका मोहनस्य पिता, जनक शब्द भी लिख सकते हैं आप, जनक ना, अध्यापक, अध्यापक अस्ति। ये देखिए अनुवाद आपका बन गया, मोहन के पिता अध्यापक हैं। ठीक है, ऐसे संबंध जहाँ पर स्थापित किए जाते हैं वहीं पर हम लोग षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान में रखा जाए। जैसे यह गंगा का जल है, यह गंगा का जल है ना, गंगा का जल ना, तो हो जाएगा इदम गंगायाः जलम अस्ति ना, यह गंगा का जल है। ऐसा कोई भी संबंध आपको स्थापित करने की स्थिति बने तो इसमें हमेशा आप षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, यह हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे यह राम की पुस्तक है, हाँ, यह रामायण की कथा है, यह राजा का भवन है, ऐसा कोई भी वाक्य मिलता है तो आपको षष्ठी विभक्ति संबंध कारक को स्थापित करना होगा ना, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। हमें लगता है कि ये सूत्र आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। षष्ठी शेषे का भाव हमने आपको विस्तार से एकदम स्पष्ट कर दिया है, उसके कुछ उदाहरण भी आपके सामने रख दिए हैं, इनको आप नोट कर लें। और ये प्रथम सूत्र रहा षष्ठी विभक्ति का संबंध कारक का। अब इसके बाद हम अगले सूत्र पर चलते हैं, षष्ठी विभक्ति से संबंधित जो अगला सूत्र है उसको आपके सामने रखते हैं, इसको आप विधिवत नोट कर लें अच्छे ढंग से। अब अगला जो सूत्र है हमारा वो देखें कौन सा सूत्र है, इसको हटाते हैं। देखिए अगला सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोगे। ये सूत्र है हमारा षष्ठी हेतु प्रयोगे। हेतु शब्द अपने आप देख रहे हैं कि स्पष्ट हो रहा है कि हेतु शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका नियम लिख लें। हेतु जिसको आप कारण कहते हैं, हेतु शब्द के योग में, हेतु शब्द के योग में कारणवाचक शब्द और हेतु शब्द में कारणवाचक शब्द तथा हेतु शब्द में षष्ठी
विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक, ये आप देख रहे हैं षष्ठी हेतु प्रयोग है ना। हेतु शब्द के प्रयोग में अपने आप स्पष्ट हो रहा है, हेतु शब्द के प्रयोग में ना, कारणवाचक शब्द ना, हेतु शब्द के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति का आप प्रयोग करते हैं। अब इसका उदाहरण आप देख लें तो और स्पष्ट हो जाएगा। हेतु शब्द के प्रयोग में जैसे छात्र अध्ययन के हेतु छात्रावास में रहता है। उदाहरण हम देखिए, उदाहरण छात्र अध्ययन के हेतु छात्रावास में रहता है ना। अब अध्ययन के हेतु, ये शब्द जो है हेतु शब्द देखिए अपने आप में स्पष्ट हो रहा है, व्याख्या से नियम में भी आपके देखिए एकदम स्पष्टता है। तो अब इसका जब अनुवाद आप करेंगे तो बन जाएगा छात्र अध्ययनस्य हेतोः, अध्ययनस्य हेतोः कहाँ, छात्रावासे न, अध्ययनस्य हेतोः छात्रावासे रहता है ना। तिष्ठति शब्द प्रयोग कर दीजिए आप, तिष्ठति, तिष्ठति, ये देखिए छात्र अध्ययनस्य हेतोः छात्रावासे तिष्ठति ना। ये आपका देखिए हेतु शब्द के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति हो रही है, एकदम स्पष्टता। फिर और उदाहरण देखते हैं, जैसे सरल और कोई उदाहरण आपके सामने रखते हैं। वह धन के हेतु सेवा करता है। वह धन के हेतु सेवा करता है। यहाँ पर उसके सेवा का जो उद्देश्य है वो धन प्राप्त करना है ना। तो किस हेतु से, किस कारण से सेवा कर रहा है, धन के कारण से। तो जब इसका अनुवाद हम बना रहे हैं तो बन रहा है सह धनस्य हेतु, क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, सेवते, सेवते ना, सेवाम करोति, ये भी लिख सकते हैं, धनस्य हेतु सेवते ना, सेवा करता है। इस तरह से अनुवाद आप कर सकते हैं आराम से। जैसे और हेतु के लिए उदाहरण हम आपको दे रहे हैं सामने कि बालिका नृत्य के हेतु नृत्यशाला जाती है। बालिका नृत्य के हेतु नृत्यशाला जाती है। अब देखिए नृत्य के हेतु, उसका नृत्यशाला जाने का क्या कारण है, नृत्य ना, नाचना। तो अब इसका जब अनुवाद आप बना रहे हैं तो बन जाएगा बालिका
बालिका का बालिका ही लिख सकते हैं आप ना। अब नृत्यस्य हेतु ना क्या करती है? नृत्यशाला। तो नृत्यशाला को जाती है, नृत्यशालाम गच्छति। ये आपका अनुवाद देखिए स्पष्ट सामने उपस्थित हो गया। इस तरह से कोई भी वाक्य मिलता है हेतु से संबंधित तो आप आराम से उस अनुवाद को इसी सूत्र का ध्यान रखते हुए कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको इसमें नहीं होगी। जैसे छात्र पढ़ने के लिए या अध्ययन के लिए आश्रम में रहता है ना। छात्र पढ़ने के लिए आश्रम में रहता है। ये अनुवाद हमको मिल गया मान लीजिए करने के लिए। तो अब इस अनुवाद को हम कैसे करें ना, इसके लिए देखिए हम आपके सामने लिख रहे हैं सीधे सीधे कि छात्र पढ़ने के लिए ना। तो छात्र का छात्र हो गया। अब पढ़ने के लिए अध्ययनस्य हेतु ना क्या करता है? आश्रमे ना निवसति या वसति रहता है, अध्ययनस्य हेतु ना। तो देखिए इस तरह से कई उदाहरण हमने आपके सामने रख दिया। इन उदाहरणों के माध्यम से आपने स्पष्ट रूप से देख लिया होगा कि कोई भी ऐसा वाक्य मिले जिसमें कि आपको हेतु शब्द स्पष्ट रूप से रहे, न भी रहे तो हेतु माने उसका कारण समझ में आता रहे कि किस कारण से कौन सा कार्य किया जा रहा है, ये आपको स्पष्ट समझ में आता रहे। क्योंकि अभी हमने शुरुआत वाले शेषे षष्ठी शेषे में संकेत भी किया था कार्य कारण ना। तो कारण यहाँ पर जब तक स्पष्ट हो रहा है तब तक ये सूत्र आपका प्रयोग में आ रहा है और इसी प्रयोग के आधार पर आप कोई भी अनुवाद हो स्पष्ट रूप से कर सकते हैं पूर्ण रूपेण शुद्धता के साथ। ठीक, ये आप नोट कर लें। अच्छे ढंग से बात पूरी समझ में आ गई होगी आपको। ऐसे कोई भी वाक्य हमको मिलते हैं तो हम अच्छे ढंग से इन वाक्यों को पूर्ण रूपेण कर सकते हैं। अब देखें जो षष्ठी से संबंधित सूत्र हैं मुख्य रूप से यही हैं। कहीं कहीं पर एक छोटे सूत्र के रूप में और प्रयोग में होता है, वो भी हम आपके सामने रख दे रहे हैं। देख लें, इसको आप नोट कर लें। जो भी उदाहरण है हम अगले सूत्र को रख रहे हैं आपके सामने, वो है षष्ठी चानादरे। षष्ठी चानादरे, इसको आप अलग अलग कर देंगे, च धन अनादरे ना। तो अनादर अपमान ना। अब इसको नियम के रूप में लिख लें, किसी का अनादर प्रकट करने के लिए
किसी का अनादर या अपमान प्रकट करने के लिए जिसका अनादर किया जाता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है ना। तो अनादर प्रकट करने के लिए, ठीक है, जहाँ पर जिसका अनादर किया जाए उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण आप देख लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। अनादर अपमान ना की स्थिति जहाँ पर पैदा होती है वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखें, क्या लिख रहे हैं, जैसे पक्षियों में कौवा धूर्त होता है। पक्षियों में कौवा धूर्त होता है ना। अब पक्षियों में, यहाँ पर देखो दूसरे भाव में देखते हैं तो जहाँ दो की तुलना की जाती है वो सूत्र अभी आएगा, हम आपको विस्तार से बताएंगे उसके विषय में। लेकिन यहाँ पर धूर्तता की स्थिति, अनादर या अपमान की स्थिति है। पक्षियों में कौवा का यहाँ अनादर किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, इस भाव से है। तो इसका जब अनुवाद हम कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, खग, खगा नाम ना, काकः धूर्त, खगा नाम काकः धूर्त, पक्षियों में कौवा धूर्त होता है, धूर्त है। और जैसे लिख रहे हैं पशुओं में गदहा मूर्ख होता है ना, पशुओं। अब यहाँ पर देखिए इसका भी अपमान हो रहा है, पशुओं में गदहा ना मूर्ख होता है। तो यहाँ पर देखिए पशुओं में ये अपमान की स्थिति बन रही है, क्योंकि अनादर अपमान प्रकट करने के लिए जिसका अनादर हो, तो यहाँ पर जिसका अनादर जिसका अपमान उसी में आप षष्ठी लगा रहे हैं। अब देखिए पशुओं में, तो पशु में आप अब षष्ठी लगा रहे हैं तो बन जाएगा आपका पशु नाम, पशु नाम गर्दभः मूर्ख, ये पशु नाम गर्दभः मूर्ख। ये देखिए सूत्र आपका स्पष्ट हो रहा है। अब अनादर अपमान की स्थिति जो संकेत किया गया, षष्ठी च अनादर है ना, और अनादर में षष्ठी, सूत्र आपका सीधा स्पष्ट लिख रहा है, च अनादर है, च माने और, अनादर में अपमान में षष्ठी, माने अन्य जितना अभी तक हुआ उस तो हुआ, उसके अतिरिक्त च शब्द लगा करके कह रहे हैं कि और अनादर या अपमान इत्यादि की स्थिति में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके सामने हमने रख दिया, ये भी आपने स्पष्ट रूप से समझ लिया, इसको भी नोट कर लें, संकेत कर लें। अब आप देख रहे हैं कि षष्ठी विभक्ति से संबंधित सूत्र आपके सामने लगभग स्पष्ट हो रहे हैं। इसको अच्छे ढंग से आप नोट कर लें।
कुछ ऐसे ही संकेत के रूप में इसमें दिया गया है कि स्मरण इत्यादि के रूप में जो स्मरण से संबंधित धातुएं होती हैं उन धातुओं के कर्म में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कुछ समीपता इत्यादि या समानता के अर्थ को प्रकट करने वाले कुछ होते हैं जिसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इस तरह से जितना भी शेष बचता है उनमें अधिकतर षष्ठी विभक्ति संबंध कारक ही हुआ करता है। ये मुख्य जितने सूत्र थे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत आवश्यक था वो हमने आपके सामने रख दिया है। ये आप पूर्ण रूप में तैयार कर लें, पूर्ण व्यवस्था इससे आपकी स्पष्ट हो जाएगी। फिर अगले भाग में हम लोग अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति से संबंधित सूत्रों पर विस्तार से व्याख्या करेंगे। हमें लगता है कि आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। विधिवत इनको आप अभ्यास करें और अनेक उदाहरणों के माध्यम से अभ्यास करें, तब आपको अनुवाद करने में सरलता होगी, सुगमता होगी और कोई भी अनुवाद आपको मिलेगा आप बड़े आसानी से उसको कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर स्थगित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।